सुंदरपुर के शांत गांव में, जहां परंपराएं गहरी हैं और जीवन सरल है, सावित्री नाम की एक समर्पित माँ रहती थी। उसकी ताकत और बुद्धि उसके परिवार और समुदाय के स्तंभ थे। 2 बच्चों की मेहनती माँ सावित्री से मिली। उसके बच्चे रोहन और अनन्या उसकी दुनिया के केंद्र हैं। 12 वर्षीय रोहन बहादुर और जिज्ञासु है, जबकि 10 वर्षीय अनन्या स्मार्ट और दयालु है। सावित्री को एक साधारण रसोई में नाश्ता बनाते हुए दिखाया गया है। रोहन और अनन्या टेबल सेट करने में मदद करते हैं। रोहन, अनन्या, नाश्ते का समय हो गया है। हमारे पास आगे एक व्यस्त दिन है। माँ, क्या हम अपने कामों के बाद जंगल जा सकते हैं? मैंने सुना है कि वहाँ सुंदर फूल खिल रहे हैं। और शायद हम आपके उपचार के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ पा सकें। हाँ, लेकिन सावधान रहना और साथ रहना। जंगल आश्चर्यों से भरा है। गांव अपने वार्षिक उत्सव की तैयारी कर रहा है। फसल का जश्न मना रहा है। हर कोई सजावट और स्टॉल लगाने में व्यस्त है। सुंदरपुर में फसल उत्सव सबसे प्रत्यक्ष कार्यक्रम है। ये खुशी, कृतज्ञता और सामूहिक बंधन के समय है। सावित्री अपने बच्चों पर नजर रखती है, सजावट के व्यवस्था करने में मदद करती है, जो उत्साह से मदद कर रहे हैं। रोहन, अनन्या, सजावट में श्री शर्मा की मदद करना याद रखना और बहुत दूर मत भटकना। हम करेंगे माँ। अपने कामों के बाद रोहन और अनन्या जंगल की ओर जाते हैं। वो अपने आसपास की सुंदरता को देखकर हैरान होते हैं और जड़ी बूटियां और फूल इकट्ठा करते हैं। देखो अनन्या, ये फूल बहुत सुंदर हैं। माँ को ये बहुत पसंद आएंगे। और ये जड़ी बूटियां उसके उपचार के लिए एकदम सही होंगी। वो हमेशा गांव में सभी की मदद करती हैं। जैसे ही वो गहराई में जाते हैं, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का अनुसरण करते हैं और जंगल में छिपे एक पुराने प्रतीक मंदिर को पाते हैं। ये प्राचीन और रहस्यमय लगता है। ये कौन सी जगह है? ऐसा लगता है कि ये हमेशा से यहाँ है। ये एक मंदिर होना चाहिए, लेकिन ये क्यों छोड़ा गया है? वो सावधानी से मंदिर में प्रवेश करते हैं, प्राचीन प्रतीकों और एक पुराने स्क्रोल को पाते हैं। घर वापस आकर वो सावित्री को स्क्रोल दिखाते हैं, जो उसकी महत्व को पहचानती है। ये स्क्रोल एक प्राचीन लिपि में लिखा गया है। ये गांव के रक्षक, एक संरक्षक आत्मा के बारे में बात करता है, जो हम पर नजर रखता है। एक संरक्षक आत्मा? क्या ये अभी भी मौजूद है? ऐसा कहा जाता है कि आत्मा जंगल में रहती है, लेकिन समय के साथ इसकी उपस्थिति फीकी पड़ गई है। शायद मंदिर ही उसका घर था। क्या हम इसे वापस लाने के लिए कुछ कर सकते हैं? सावित्री मंदिर और संरक्षक आत्मा के महत्व पर विचार करती है। वो गांव के बुजुर्ग की सलाह लेने का फैसला करती है। बच्चों, हमें गांव के बुजुर्ग से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी हो। वो बुजुर्ग से मिलने जाते हैं, जो उन्हें प्राचीन परंपराओं और संरक्षक आत्मा के महत्व के बारे में बताते हैं। संरक्षक आत्मा ने हमारी पूर्वजों की रक्षा की।
मंदिर पूजा और श्रद्धा का स्थान था। समय के साथ लोग इसका महत्व भूल गए। हम आत्मा की उपस्थिति को कैसे बहाल कर सकते हैं? हमें मंदिर को प्रसाद और प्रार्थनाओं के साथ फिर से प्रज्वलित करने की जरूरत है। इसमें समय और समर्पण लगेगा। सावित्री और उसके बच्चे प्रसाद इकट्ठा करते हैं और मंदिर की ओर बढ़ते हैं। वो इसे साफ करते हैं और प्रसाद को समानापूर्वक रखते हैं। हमें नियमित रूप से यहाँ आकर प्रार्थना करनी चाहिए। आत्मा हमारी भक्ति को महसूस करेगी। हम इसे साथ में करेंगे माँ। गांव को संरक्षक आत्मा की जरूरत है। सावित्री गांव वालों को मंदिर और संरक्षक आत्मा के बारे में बताती है। शुरू में संदेह करने वाले वो धीरे धीरे सावित्री को समर्पण को देखकर सहमत हो जाते हैं। सावित्री का दृढ़ संकल्प गांव वालों को प्रेरित करता है। वो मंदिर को पुनर्जीवित करने के उसके प्रयासन का समर्थन करना शुरू कर देते हैं। गांव वाले सावित्री के साथ मंदिर की सफाई और पूजा अर्चना में शामिल होते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, गांव वाले सकारात्मक बदलाव देखते हैं। फसलें स्वस्थ होती हैं और गांव में शांति का माहौल होता है। माँ, क्या तुम्हें लगता है कि संरक्षक आत्मा वापस आ रही है? मुझे ऐसा लगता है अनन्या। हमारे प्रयासन को पुरस्कृत किया जा रहा है। फसल उत्सव के दौरान ग्रामीण एक भावी प्रार्थना करने के लिए मंदिर में एकत्रित होते हैं। इस वर्ष फसल उत्सव में मंदिर में एक विशेष समारोह शामिल है, जिसमें संरक्षक आत्मा का सम्मान किया जाता है। अपनी बेहतरीन परिधानों में सजे ग्रामीण मंदिर में एकत्रित होते हैं। सावित्री प्रार्थना के नेतृत्व करती है। सावित्री प्रार्थना का नेतृत्व करती है। हम आपके आशीर्वाद के लिए संरक्षक आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे गांव की रक्षा करने जा रहे हैं। जब वो प्रार्थना करते हैं तो मंदिर में एक हल्की हवा बहती है और एक मन चमकता हुआ रोशनी दिखाई देती है, जो संरक्षक आत्मा की उपस्थिति के प्रतीक है। देखो माँ, आत्मा यहाँ है। हमने कर दिखाया, आत्मा वापस आ गई है। हाँ बच्चों, हमारे विश्वास और प्रयासन ने संरक्षक आत्मा को सुंदरपुर में वापस ला दिया है। संरक्षक आत्मा की उपस्थिति के साथ सुंदरपुर फलता फूलता है। ग्रामीण सद्भाव में रहते हैं, ये जानते हुए कि वो सुरक्षित हैं। याद रखें बच्चों, हमारी ताकत हमारी एकता और विश्वास में निहित है। साथ मिलकर हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। और इस तरह सुंदरपुर गांव एक समर्पण और उसके बच्चों की बुद्धि और प्रेम द्वारा निर्देशित होकर फलता फूलता रहता है।